हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारी यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। इस समय हम राज्य की कार्यपालिका व विधायिका से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग, टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी राज्य न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन डी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राज्यपाल द्वारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य की विधानसभा के 17वें के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी विधि मंत्री। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राज्यपाल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, दूसरा नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, सी जब तक वह चाहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 5। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 3 माह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन बी सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ऑप्शन सी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें चूज करना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को चूज करना है। तो दोस्तों, पहला जो दिया है कि इसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये सही है। और दूसरा ऑप्शन जो दिया है बी सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन सी दिया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों, राज्यपाल अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करता, बल्कि इस राज्यपाल अपने स्व विवेक के आधार पर भी कुछ शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि यह कथन गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। पहला दिया है मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। तीसरा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। चौथा, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है
किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो दोस्तों जो इसमें कथन दिया है, पहला कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, तो ये सही है। और दूसरा जो दिया है कि मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, तो ये भी सही है। लेकिन तीसरा कथन जो दिया है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, तो ये गलत है, राष्ट्रीय विकास परिषद में भाग नहीं लेता। और चौथा जो कथन दिया है कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, तो दोस्तों ये सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। चलिए हम ऑप्शन चूज करते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। और तीसरा है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। चौथा है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखना है कथन पर विचार करना है कि पहला जो कथन दिया है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा, ये सही है। और दूसरा जो दिया है कि शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में, तो ये गलत है। और तीसरा जो कथन है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, तो दोस्तों ये सही है। और चौथा कथन दिया है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई, तो ये भी सही है। तो यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, तो हमें इसमें देखना है पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। पहला है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों हमें यहाँ चूज करना है कि कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें जो पहला दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, तो दोस्तों ये सही है। और लेकिन इसमें मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये गलत है, ये विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री सलाह देता है तभी राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, तो ये राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो ये भी नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग पहला और तीसरा कथन सही है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कि पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 70। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में
दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी जो दिया है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी, ऑप्शन सी है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। और ऑप्शन डी है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। दोस्तों इसमें जो सही कथन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, यानी कि किसकी याद में? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी कमला नेहरू की, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू की, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सरोजनी नायडू की याद में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे, इस पर वीडियोस बनाएंगे। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो अभी कर लें, और अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 167। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी अनुच्छेद 172, ऑप्शन डी अनुच्छेद 173। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 171। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति के, तीसरा राज्यसभा के सदस्यों के, चौथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो दोस्तों राज्य की विधानसभा जो है भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेता है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। भारत के उपराष्ट्रपति में भाग नहीं लेता है, भारत के उपराष्ट्रपति में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। इस अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाधिवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन ए 153 के तहत होती है, ऑप्शन बी 154 के तहत होती है, ऑप्शन सी 155 के तहत होती है, ऑप्शन डी 156 के तहत होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सिक्किम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। और दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन गलत हैं। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए द्वितीय संशोधन, ऑप्शन बी तृतीय संशोधन, ऑप्शन सी पंचम संशोधन, ऑप्शन डी सातवां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सातवां संशोधन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक दो और दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल एक। केवल एक कथन जो है वो सही है, यानी कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। ऑप्शन ए राज्यपाल की व्यक्ति इच्छानुसार, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार, ऑप्शन डी इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि इसे राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ऑप्शन ए 40 तथा 400, ऑप्शन बी 50 तथा 450, ऑप्शन सी 50 तथा 500, ऑप्शन डी 60 तथा 500। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 तथा 500। ठीक है, अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, 60 तथा 500, न्यूनतम 60 होगा और अधिकतम 500। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ऑप्शन ए 1 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन बी 2 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन सी 3 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3 माह से अधिक तक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। और दूसरा कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलिप्तियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही कथन जो है सही है, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। और दूसरा जो दिया, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलिप्तियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश
उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब ऑप्शन ए, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ऑप्शन बी, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। ऑप्शन सी, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। और ऑप्शन डी, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी अनुच्छेद 156, ऑप्शन सी अनुच्छेद 212, ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए राज्य के कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी राज्यपाल की कार्यालय के लिए शर्तें, ऑप्शन सी राज्यपाल की पदावधि, ऑप्शन डी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अनुच्छेद 162 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा कथन है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक। यानी कि पहला कथन जो है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, तो ये सही है। और दूसरा कथन जो गलत है, जो कि इसमें दिया है कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? ऑप्शन ए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन बी राम मंडार समिति, ऑप्शन सी सरकारिया आयोग, ऑप्शन डी संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सरकारिया आयोग 1983। ओके, सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। और दूसरा कथन दिया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 14। दोस्तों इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जो खत्म हुआ। और दोस्तों चलिए हम एक नया अनाउंसमेंट, हमारा नया चिल्ड्रन बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। और यहाँ पे डेली मैपिंग टास्क असाइनमेंट दिए जाते हैं और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। तो दोस्तों इसकी फी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं 99 रुपीज़ प्रति माह। आपको 99 रुपीज़ में इतने सारे कंटेंट्स दिए जाते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर विजिट करेंगे या फिर आप ऐप इंस्टॉल करके हमारे कुछ क्लासेस को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में हमारी क्लास कितनी अच्छी होती है और कितने बेहतर से बेहतरीन कंटेंट्स आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारे यूट्यूब पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे कंटेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं क्लब IAS एस्पिरेंट को, तो गूगल प्ले स्टोर पे जा करके क्लब IAS एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, या फिर आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।